हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टेबल क्लास चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन व उसके नियम, जो कि क्लास 10th और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखते रहना। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम प्रकाश का अपवर्तन देख लेते हैं। इसको हम डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। हमारे पास ये एक ट्रांसपेरेंट तल है, जो कि कांच भी हो सकता है और ये जल भी हो सकता है। ठीक है, हम इस ट्रांसपेरेंट तल से एक प्रकाश की किरण को इंसिडेंट कराते हैं। ठीक है, यानी कि एक प्रकाश की किरण को आपतित कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हम एक प्रकाश की किरण को किसी तल से होकर गुजार रहे हैं, ठीक है, तो वह प्रकाश की किरण सीधी न जाकर अपने मार्ग से थोड़ी विचलित है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीधी न जाकर थोड़ी अपने मार्ग से विचलित होकर थोड़ी नीचे की ओर है। ठीक है, तो देखिए, इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया है, हमने जिस पॉइंट से यह प्रकाश की किरण होकर गुजर रही है, उसी पॉइंट से हमने एक अभिलंब को डाला है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए हमने देखा कि जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल है वो आई एंगल बना है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल है, ठीक है, वो आई एंगल नहीं है बल्कि आर एंगल है, यानी कि दोनों के एंगल में चेंजिंग है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि जब एक प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कराते हैं, तो दूसरे माध्यम में जाने के बाद प्रकाश की किरण का वेग और दिशा बदल जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यही लिखा है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो दूसरे माध्यम में जाने के बाद इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। ठीक है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ गए। यानी कि जब हम एक प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कराते हैं, तो दूसरे माध्यम में जाने के बाद इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब हम देख लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश का अपवर्तन निम्न दो नियमों के अनुसार होता है। ठीक है, देखिए, पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। डायग्राम की मदद से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है, ठीक है, और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। ठीक है, यानी कि तीनों एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। ठीक है, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में है। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, यही लिखना है, ये पहला नियम है। उसके बाद देखिए, इसका दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है। ठीक है, यानी कि आपतन कोण की ज्या जिसे बोलते हैं साइन, यानी कि आपतन कोण, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आई एंगल है, और ये परावर्तन कोण आर है। ठीक है, यानी कि साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। हमने यही लिखा है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक। ठीक है, यानी कि आपतन कोण की ज्या साइन आई और परावर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव नियतांक होता है। यानी कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एक नियतांक है। ठीक है, ये प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।